सुनिए, सुरेश सौरभ द्वारा लिखित कहानी भीगते सावन। सावन माह शुरू हो चुका था। सुबह से ही आज सावन की झड़ी लगी थी। टूट टूट कर बस बरसात हुए जा रही थी। छज्जे की आर्ची पर खड़ी होकर मैं बरसात का नजारा ले रही थी। मन में प्यास थी, आस थी, उत्साह था सावन की ये पहली बरसात देखकर। तभी यादों के वो खुशनुमा दरीचे चरचराते हुए खुलने लगे। न चाहते हुए भी मन यादों के उस सावन में विचरण करने लगा। उस दिन कॉलेज खत्म होने के बाद मैं बस स्टॉप पर घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इंतजार मेरा बढ़ता जा रहा था। कोई बस नजर नहीं आ रही थी। तभी कुछ फुहारें पड़ने लगी, फिर वो हल्की हल्की फुहारें धीरे धीरे कब मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई, कुछ पता ही न चल सका। मेरी धड़कनें बढ़ने लगीं। अब क्या होगा? कोई बस नजर नहीं आ रही थी। ज्यों-ज्यों वक्त गुजर रहा था, त्यों-त्यों बरसात का रौद्र रूप बढ़ता जा रहा था। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 घंटे बीत रहे थे बस का इंतजार करते करते, पर बस आज बेबस हो गई। दिल रो रहा था, दिमाग सुन्न-सा पड़ने लगा। दिन भी ढलान पर था। काली काली घटाओं के बीच रह रहकर चमकती बिजलियां शोर मचामचा कर दिल में खासा खौफ पैदा कर रही थी। उफ, अब क्या होगा? तभी एकाएक समीर दिखाई दिया, बाइक से जाते हुए। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने हाथ देकर उसे रोका। क्या बात है सरिता, अभी तक यहाँ खड़ी हो? उसने बाइक रोकते रोकते पूछा। हाँ समीर, अभी तक कोई बस नहीं मिली। मैं बड़ी बेचैनी से बोली। अब मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आज कॉलेज के कुछ लड़कों से बस वालों का पंगा हो गया है। लड़कों ने भी एक बस वाले को पीट दिया है। अब बस वाले सब हड़ताल पर चले गए हैं। अब क्या होगा? मैंने धड़कते दिल से कहा। तुम चिंता बिल्कुल न करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। समीर बड़ी मासूमियत से बोला। यहाँ से पूरे 25 किलोमीटर दूर है मेरा घर। वैसे भी तुम पहले इतना भीग चुके हो कि अब मुझे भीगते हुए इतनी दूर ले जाओगे तो और भी पानी पानी हो जाओगे। मैंने शरारत से कहा। तुम टेंशन न लो, मुझे तो बस तुम्हारी टेंशन है कि कैसे घर पहुंचोगी। बस का भरोसा अब तो छोड़ ही दो सरिता। हमारी टेंशन तुम क्यों ले रहे हो समीर? अब विश्वविद्यालय में साथ में पढ़ रही हो तो कुछ तो फर्ज बनता है न, दोस्ती के नाते। ओह जनाब, दोस्ती के कारण मुझ पर मेहरबान हैं। तभी सोचूं कि एक जवान हसीन लड़की पर एक जवान खूबसूरत लड़का रास्ते में क्यों इतना मेहरबान है। ठीक है, मैं चलता हूँ। समीर ने मुंह फेरकर बाइक पर किक मारी घर घर। मैंने फौरन लपककर उसकी कलाई जकड़ ली। सॉरी समीर, मुझे गलत न समझो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मेहरबानी होगी। अब सड़क पर ज्यादा तमाशा न बनाओ, फौरन पीछे लग जाओ। उसने स्नेह भरे शब्दों से मुझे लताड़ा। मैं पीछे बैठ गई। दोनों की रगों में युवा खून दौड़ रहा था। पानी और जवानी कब ठहरते हैं। बारिश कुछ धीमी पड़ रही थी, पर ये क्या? कुछ दूर चलने के बाद बरसात फिर तेज। अरे, ये तो और तेज हो गई। मेरा अंग भीग रहा था। गाड़ी जब हिचकोले लेती समीर के भीगे बदन से, जब मेरा भीगा बदन टकराता, तो फिर न जाने कैसी प्यास से, न जाने कैसी तृष्णा से मेरा मन व्याकुल होने लगता, तन अधीर होने लगता। साथ में पढ़ने वाले सामले छरहरे स्मार्ट समीर को अक्सर मैं कनखियों से देखा करती थी। अंतर्मन के किसी कोने में बड़े खुशनुमा जज्बात मैं छुपाए बैठी थी समीर के लिए। उन खुशनुमा जज्बातों की पोटली ये बरसात रेशा रेशा किए जा रही थी। वो जज्बात शब्द बनकर जुबा पर आ नहीं पा रहे थे, पर फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर कुछ शायराना अंदाज में जयशंकर प्रसाद की कविता की कुछ पंक्तियां उसके कान के पास गुनगुनाई। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे धीरे सीधे चुपचाप बैठी रहो। ये कविता शायरी सुनने सुनाने का वक्त नहीं है। तुम्हें तुम्हारे घर कैसे जल्दी पहुंचाओ, मुझे ये टेंशन लगी पड़ी है। उफ, अब क्या होगा? इधर तो बहुत पानी भरा है, निकलने की कोई स्थिति नहीं। दूसरी ओर से निकलना पड़ेगा। अब समय और भी बर्बाद होगा। ओह,
अब तुम्हारा पेट्रोल भी ज्यादा जाएगा। गाड़ी में मतलब भर का तेल है न समीर? तुम तेल की चिंता बिल्कुल न करो। गाड़ी की टंकी तुमसे मिलने से पहले ही फुल कराई थी। जरा उतरो, गाड़ी मोड़ू, उधर से ही निकलना पड़ेगा। मैं उतर गई। गाड़ी मोड़कर वो बोला, जल्दी बैठिए मोहतरमा। मैं गाड़ी पर बैठने लगी। ठीक से बैठना, आगे गड्ढे सड्डे बहुत है राह में। समीर, तुम भी बच्चों की तरह मुझे समझाने लगते हो। हाँ हाँ, बच्चों को बच्चों की तरह ही समझाना पड़ता है। अब चलो। बैठ गई। ठीक से पकड़े रहना, वरना गिरने विरने की कोई गारंटी नहीं। तुम भी समीर। मैंने खींचकर समीर को पीछे से जकड़ लिया। वाकई बरसात में जगह जगह भरे पानी का अनुमान समीर लगा नहीं पा रहा था। गाड़ी बराबर हिचकोले ले रही थी। बरसात से संघर्ष करते हुए हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भी संघर्ष कर रहे थे, पर न जाने क्यों समीर के स्पर्श से, उसके बदन की गर्मी से कुछ मन के अंदर भी भीगने लगा था। मेरे मन की शांत सरिता में जैसे किसी ने कंकर फेंक दिया हो। फिर हजार जार हलचलें उठ पड़ी। मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। बस समीर के चिपकी रही। फिर मैंने एहसास किया मन के अंदर जलती मोम की तरह कुछ पिघल रहा है। दिल में कुछ सुलग सा रहा है और कुछ अनकहे संवाद उसमें तड़प रहे हैं। सीने में अजीब सी जलन हो रही है। रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात मेरी ये जलन, मेरी ये तड़प न जाने क्यों बस बढ़ाती ही जा रही है, तड़पाती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कोई सपनों का राजकुमार मुझे अपनी कमसिन हसीन दिलकश बाहों में झुलाता जा रहा है, तन मन सहलाता जा रहा है। मधुरिम सप्तस्वरों का नाद मेरी रगरग में उतरता जा रहा था। मेरी नसंस में सावन की बारिश में वासंती सुगंध लुटाता समीर बह रहा था। अरे, सो गई क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा घर आने वाला है, थोड़ा ठीक से बैठ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, मेरा चेहरा ढका है। पर मैंने नहीं ढका है। उफ, तुम सही कह रहे हो समीर। मैं थोड़ा सरक गई, जैसे मीन को नीर से जुदा कर दिया हो किसी ने, जैसे समा को परवाने से बहुत दूर कर दिया हो किसी ने, जैसे दिल की दरिया में किसी ने कंकरी मारकर हजारों जार हलचलें मचा दी हों। भरी बरसात में जिस्म जल रहा था। अंदर ही अंदर तमाम अरमान सुलग रहे थे। मेरे दिल की बस्ती में कोई अनजानी अनचीनी आग सुलग रही थी। लो, आ गया तुम्हारा घर, उतरो। वो बाइक रोककर तपाक से बोला। अरे अरे, अभी तो बहुत दूर है। पीछे से अनमनी होकर मैं बोली, बस 100-200 कदम की दूरी होगी, ज्यादा नहीं। अब हमें जाने दो। पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। फौरन घर पहुंचकर कपड़े चेंज करूंगा, 1-2 कप चाय पीऊंगा, तब कुछ राहत मिलेगी। मैं हौले से उतरी। एक लंबी आह भरकर समीर को दिलकश नशीली आंखों से देखा। आज 1-2 कप चाय पिलाने का सौभाग्य अपनी इस दासी को दे दो महाराज। नहीं नहीं, अब बारिश कम हो रही है, जाने दो प्लीज। जल्दी यहाँ से निकलने में ही मेरी भलाई है। वह मेरी निगाहों से अपना चेहरा हटाकर ऊपर आकाश पर छिटके बिखरे बादलों को निहारते हुए बोला,